presents. आइए देखिए। पर ये घर कुछ अजीब है। मुंह मत बनाइए भाभी जी। आज के डेट में रांची में जमीन की कीमत 15 से 20 लाख रुपए डिसमिल है और आपको 2.5 लाख में बनी बनाई घर मिल रही है। और क्या चाहिए? आकाश जी सोचिए मत। Okay, Gautam ji. I will let you know tomorrow. ओके। आकाश, that place is so horrible. देखो अंकिता, कंपनी ने मेरा ट्रांसफ़र रांची कर दिया है। हमें अब यहीं रहना है। हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस भी ठीक नहीं हैं। अगर हम दूसरे जगह ज़मीन लेते हैं तो हमें 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ऊपर से घर बनाने का पैसा अलग से लगेगा। Yeah, you are right. ऐसा करते हैं, हम लोग गौतम चतुर्वेदी को 2.5 लाख रुपए देकर वो घर खरीद लेते हैं और 1-2 साल बाद जब हमारे पास और पैसे आ जाएंगे तो उस पुराने घर को तुड़वा कर हम एक नया बिल्डिंग बनवा लेंगे। Yeah, it's okay. आज हमारा इस घर में पहला दिन है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा जला देती हूँ। अंकिता। 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 आवाज तो इसी पेड़ से आ रही थी। What are you doing here? ये पेड़ मेरा नाम पुकार रहा था।
व्हाट? Yeah, really. I am not lying. अंकिता, ज़्यादा हॉरर मूवीज मत देखा करो. कम ऑन, लेट्स स्लीप नाउ. अंकिता, कम हियर. मैं सोच रहा हूँ कि इस पेड़ को कटवा दूं. बहुत जगह घेरे हुए है. हाँ, इसे कटवा ही दो। किसे कॉल लगा रही हो? मेरी भतीजी जानवी को 3 महीनों से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। व्हाट्सएप फेसबुक से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रही है। उसके हस्बैंड से बात होती थी क्या तुम्हारी? नहीं, मैंने उसके हस्बैंड को देखा भी नहीं है। जानवी कैसी दिखती है? ये देखो जानवी की फोटो, लगभग मेरी जैसी ही दिखती है। यू नो आकर्ष, जानवी भी इसी शहर में रहती थी। उसने लव मैरिज की थी। उसकी बदकिस्मती यही थी कि उसकी लव मैरिज न हमारे घर वालों ने एक्सेप्ट किया न उसके ससुराल वालों ने। वो दोनों रांची में ही सेटल हो गए, बट कहाँ आई डोंट नो। कोई करे ना करे, मैं जानवी से फोन पर बात करती थी। तुमने कभी उसका एड्रेस नहीं पूछा? नहीं। आकर्ष, व्हाट हैपेंड? इस पेड़ ने फिर से मेरा नाम पुकारा। मैंने तो नहीं सुना. ये तुम्हारा वहम होगा. वैसे भी कल ये पेड़ कट ही जाएगा. आकर्ष, आकर्ष, या आकर्ष, जल्दी बाहर आओ। व्हाट हैपेंड? ये कैसे हो सकता है? ये वापस कैसे खड़ा हो गया? अब मुझे यकीन हो गया है कि ये हॉन्टेड ट्री है। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है. इसके पीछे ज़रूर कोई साइंटिफिक रीज़न होगी. एक फ्रेंड है मेरा जो साइंटिस्ट है और इसी शहर में रहता है. मैं उसे कॉल करके बुलाता हूँ. अरे अमर, कैसा है भाई? अरे अरे, काम है तुमसे. घर पर आ जरा.
यार आकर्ष, मैंने लीव्स और बार्क की सैंपल ले ली है। मैं इसे लैब ले जाता हूँ। कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ओके? ठीक है। नाश्ता तो करते जाइए। नाश्ता फिर कभी भाभी जी। आई एम गेटिंग लेट। बाय। ओके बाय। आकर्ष आग, आकर्ष, आकर्ष आग, आकर्ष आओ कम, आकर्ष, आकर्ष, आकर्ष बचाओ प्लीज, आकर्ष, आकर्ष। डोंट वरी, मैं आ गया हूँ। आ गए जनाब ऑफिस से। हाँ, फटाफट तैयार हो जाओ। अच्छी मूवी लगी है, चलते हैं। खाना भी बाहर ही खाएंगे। वाह, यू आर सो स्वीट। ये क्या हो रहा है? माय गॉड, माय बाइक। ये क्या हो रहा है? ये आग कैसे लगी? क्या पता। हेलो अमर, इस मनुष्य पेड़ के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं यार, कुछ पता नहीं चला। मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तुम कितना भी रिसर्च कर लो, कुछ पता चलेगा भी नहीं, क्योंकि इस पेड़ पर किसी भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल, आई डोंट नो किसका वास है। अरे यार, आज उसने मेरी बाइक जला दी। व्हाट? बाइक जला दी? अंकिता ठीक कहती है। अब तो मुझे भी यकीन हो गया है। हाँ यार, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। ठीक है, ओके, बाय। देखिए गौतम जी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप वो घर वापस ले लीजिए और हमारे पैसे लौटा दीजिए। हम उस हॉन्टेड घर में नहीं रह सकते। आकर्ष जी, जमीन आपका, पेड़ आपका, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, रखता हूँ। हेलो हेलो, वो घर वापस नहीं लेगा। उस घर में किसी आत्मा का वास है, शायद इसलिए गौतम चतुर्वेदी ने इतने कम पैसे में वो जगह हमें दे दी। या यू आर राइट, पर अब कुछ कर भी नहीं सकते। रहना तो हमें उसी घर में होगा। सारे पैसे तो उस मनुष्य घर को खरीदने में चले गए। देखता हूँ, कुछ सेविंग करके कुछ महीनों बाद एक नया घर लूँगा। What happened? नथिंग। बॉल इसी घर में गई है, गेट खटखटाती हूँ।
क्या हुआ बच्चों? दीदी हमारी बॉल अंदर चली गई है, क्या हम ले सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, आओ। अचानक अंधेरा कैसे हो गया? बॉल हवा में कैसे उड़ रही है? बच्चों चलो घर के अंदर चलो, चलो जल्दी चलो। दीदी बॉल हवा में कैसे उड़ रही थी? मुझे नहीं मालूम, भूल जाओ उस बात को। क्या मैं तुम लोगों का नाम जान सकती हूँ? पूजा, स्वीटी, आत्मिका, पवन, आयुष। वाह, बहुत अच्छे नाम है तुम लोगों के। थैंक यू। थैंक यू। ये लो बच्चे बिस्किट्स खाओ। दीदी अब आंधी रुक गई है, हम लोग चले? ओके बच्चों, फिर आना। बाय बाय। हेलो, आकाश, आकाश, हेलो आकाश, मुझे आईने में मेरी ही शक्ल वाला भूत दिखाई दिया। आकाश, तुम ऑफिस से जल्दी आ जाओ प्लीज, प्लीज आकाश, प्लीज। ओके। अंकिता, आकाश प्लीज मुझे बचाओ। आकाश कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। आकाश, मुझे एक औरत के बारे में पता चला है जो भूतों को भगाने में माहिर है, मिसेस पवित्रा गुप्ता।
हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। ठीक है आकाश जी, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। वो जिस किसी की भी रूह है उसे मैं बुलाऊंगी और पूछूंगी कि वो आप लोग से क्या चाहती है, उसका मकसद क्या है। अगर कोई आत्मा किसी व्यक्ति को अपने होने का एहसास दिलाती है तो उसका कोई न कोई मकसद ज़रूर रहता है। कल सूरज ढलने के बाद मैं आपके घर आऊँगी। पर आप ज़रूर आइएगा। डोंट वरी, मैं ज़रूर आऊँगी। उस आत्मा को बुलाने से पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ। आत्माएं बहुत जिद्दी होती है, हो सकता है वो हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। इसलिए हमें किसी बच्चे की ज़रूरत है। बच्चों में भगवान का वास होता है, वो हमारे बचने का जरिया हो सकता है। हम लोग तो इस शहर में नए आए हैं, बच्चा कहाँ से लाएंगे? एक बच्ची है जो हमारे घर के पास रहती है, मैं उसे बुलाती हूँ। इस हरी मिर्च को अपने हाथ में पकड़िए। मैं जब मुट्ठी खोलने बोलूँगी तब आप खोलिएगा। अगर ये मिर्च लाल हो गई तो समझ लीजिएगा कि वो आत्मा इस कमरे में प्रवेश कर चुकी है। आप उस कोने में खड़े हो जाइएगा। आप इस लाइन से बाहर मत निकलिएगा। वो आत्मा आकर्ष को छोड़ के हम में से किसी के भी शरीर में आ सकती है, पर किसी को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। दीदी मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा स्वीटी, मैं हूँ ना। आप लोग इस किताब पर दाहिना हाथ रखिए और आंखें बंद कर लीजिए। अब आप लोग आंखें खोल लीजिए। मुट्ठी खोलिए आकाश जी।
आकर्ष जी, पियानो का गिरना एक छलावा था आपको लाइन से बाहर निकालने के लिए। स्वीटी, तुम इन्हें बचा सकती हो, तुम बच्ची हो, जल्दी जाओ। अंकिता जी, वो रूह आपके शरीर में आई थी, पर इससे पहले मैं उससे कुछ पूछ पाती, वो आकर्ष जी पर हमला कर दी, क्योंकि आकर्ष जी लाइन से बाहर आ गए थे। ये आत्मा बहुत जिद्दी है, ये मेरे बस की बात नहीं। तो इसका कोई उपाय नहीं है? अब आप लोग भगवान के ही शरण में जाए, वही आपको रास्ता दिखाएंगे। पवित्रा जी ने भी हार मान ली। क्या करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस गौतम चतुर्वेदी को तो मैं... एक मिनट आकर्ष, वो ऐसे नहीं मिलेगा। उसे डिनर के बहाने घर बुलाओ। क्यों भाभी जी, लगता है कुछ खास बनाया है आपने? खाने की बात तो बाद में करना गौतम चतुर्वेदी, पहले हमारे पैसे लौटा। जानबूझकर आपने हमें इस हॉन्टेड घर के झमेले में फंसाया है। ओह, मुझे कुछ नहीं मालूम, आपका घर है, आप समझिए, मैं चलता हूँ। तो जानवी और इसकी फोटो है। आकाश देखो, यही है जानवी का हस्बैंड। जानवी कहाँ है? चल बता, जानवी है कहाँ? बता बता, जानवी कहाँ है? मैंने उसे जिंदा जला डाला। व्हाट? क्या कहा तुमने? तुमने जानवी को जिंदा जला डाला?
जानवी तुम? आप अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हैं आकाश जी? जानवी हुआ क्या था? गौतम से शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। शादी के बाद हमने ये घर खरीदा। गौतम देखो ये प्लांट कितना सुंदर है। वाओ सो लवली। दिमाग खराब है, सुंदर प्लांट्स नहीं लड़कियां होती है, वो देखो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शादीशुदा होकर भी तुम। छी। कितनी बार कहा है मैंने, शराब पीकर मत आया करो। तुम होती कौन है मुझसे पूछने वाली? तुम्हारी पत्नी। चल ज्यादा दिमाग मत खा, वरना जूता उतार के मारूंगा। चल हट। तुम लोगों की जिंदगी कितनी अच्छी होती है ना, ना कोई गम ना कोई टेंशन। एक मेरी जिंदगी, रोज पति की गालियां सुनो। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? अरे यार कुछ आदमियों को भेजवा देना। हाँ वो पेड़ कटवानी है, उसी साइड से रूम बननी शुरू होगी। ओके। तुम उस पेड़ को कटवा रहे हो? हाँ तो मैं उसे नहीं काटने दूंगी। जस्ट शट अप, थोड़ी देर में लोग आके उसे काट देंगे। तुम्हें मालूम है हमारे जीवन में पेड़ों का क्या महत्व है? पेड़ हमें ताज़ी हवा देते हैं, फल फूल देते हैं, इससे अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। गर्मी में इसकी छाया में आकर हमें कितना आनंद मिलता है। पेड़ पौधों से आनंद तुम्हें मिलता होगा, मुझे तो बस लड़कियों से आनंद मिलता है। छी, तुम इतने गिर जाओगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं वो पेड़ नहीं काटने दूंगी। तुम मुझे रोकोगी? हाँ रोकूंगी। रुक जाओ, मैं रोज रोज का किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। रुक जाओ, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। नहीं नहीं गौतम प्लीज, गौतम नहीं नहीं गौतम नहीं। नहीं नहीं आग बचाओ बचाओ। आग बचाओ बचाओ। आग नहीं 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 आग बचाओ। आग बचाओ बचाओ। नहीं 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 आग। गौतम ने मुझे जिंदा जलाकर मेरी लाश को पेड़ के नीचे दफना दिया। पेड़ में मेरी रूह बस गई। बहुत बार गौतम ने ये पेड़ कटवाया, पर हर बार दोबारा ये पेड़ उग जाता। मैंने आप लोगों को जो भी दिक्कतें दी, बस अपने होने का एहसास दिलाने के लिए। तुमने जितनी बेरहमी से मुझे जलाया था, मैं भी आज तुम्हें उतनी ही बेरहमी से जलाऊंगी। नो नो जानवी, नो नो नहीं नहीं, नो जानवी नो नहीं। आ आ आ आ बचाओ बचाओ। आग बचाओ बचाओ। आग बचाओ बचाओ। बचाओ। मेरा
मकसद तो पूरा हो गया, पर मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इस पेड़ के साथ मेरी आत्मा को दहन कर दिया जाए। यू मीन जला दिया जाए क्या? ये लो ये एक्सप्लोसिव, इससे पूरे पेड़ में एक ही बार आग लग जाएगी। आर यू श्योर? या 100% श्योर। अमर से मांगकर ये एक्सप्लोसिव लाया हूँ, इससे पूरे पेड़ में आग लग जाएगी। हाँ, इसी के साथ जानवी की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। मैं गाड़ी लेकर खाई की तरफ निकल रहा हूँ। तुम जरूर आओगी। भागकर। ये क्या रवि, तुमने शादी कर ली? माँ को दहेज देना। वो क्यों काम करेगी? वो तो दहेज लेकर इस घर में आई है। आप लोग जानते हैं यह दहेज क्या है? दहेज एक ऐसा अभिशाप है जिससे ना जाने कितने बहू और बेटियों की जिंदगी तबाह हो जाती है। दहेज के ही डर से हम बेटियों को लिंग जांच करके माँ के ही पेट में मार दिया जाता है। मैम, कैसा लग रहा है आपको बेस्ट ऑथर का अवार्ड जीतकर? I am so happy that I can't express it in words. आई कांट बिलीव नैन्सी जी, आप मेरे सामने खड़ी है। बिलीव हुआ? हाँ हुआ। इस बचे हुए टुकड़े को अगर मैं छोड़ दूं तो ये डस्टबिन में ही जाएगी। इन भिखारियों के बच्चों को देखो, पता नहीं कितने दिनों से भूखे होंगे बेचारे। फायदे हुए नाम तुम्हारा क्या है? किस ले? ये तुम्हारे लिए नहीं है, पहले पूरी बात सुन लिया करो। हैप्पी बर्थडे नैन्सी। तुम पे रिसर्च करने के लिए ही मैंने तुमसे दोस्ती की।